हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके पहले पार्ट इंटीजर्स की पहली प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए आपको पूर्णांकों का योग और अंतर, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको उसके नियम बताए थे, वो आना चाहिए। तो चलिए नियमों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो पूर्णांकों को जोड़ते और घटाते समय आपको इस बात का चिन्हों का विशेष ध्यान रखना होता है और इस बात का ध्यान रखना होता है कि दो अपोजिट चिन्ह अगर एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो वो किस तरह से चेंज होते हैं। तो ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। तो जब आपके पास दो चिन्ह आएंगे, प्लस और माइनस अगर एक साथ आ रहे हैं तो वो बदल जाते हैं माइनस में। इसी तरह से अगर माइनस और माइनस एक साथ आ रहे हैं तो वो बदल जाते हैं प्लस में। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया है कि जब भी हम दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तब तो आप नॉर्मल तरीके से दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन अगर दोनों पूर्णांकों में से किसी एक का भी चिन्ह अलग है, यानी कि दोनों असमान चिन्ह वाले हैं, तो वो कभी भी जुड़ते नहीं हैं। अगर उनका चिन्ह असमान है तो वो घट जाते हैं और साथ ही साथ चिन्ह उस संख्या का आता है जो कि दोनों संख्याओं में से बड़ा मान होता है। तो इन सब बेसिक को ध्यान में रखते हुए चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न मैंने लिया है, तो इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न था कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 व 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि कोई एक पेपर है जिसमें सही उत्तर अगर बच्चा दे रहा है तो उसको प्लस मार्क्स मिल रहा है, और अगर वो गलत उत्तर दे रहा है तो उसके अंक जो है वो ऋण में हो जा रहे हैं। तो आपको बताना क्या है, उसके अंकों का कुल योग। तो आप जानते हो कि जब भी हमें कुल निकालना होता है, यानी कि हमें सभी जो भी हमको आंकड़े दिए हुए हैं उनका योग करना होता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जितनी बार उसके जितने अंक आए हैं सभी को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए कैसे हल किया हमने। अंकों का कुल योग बराबर, सबसे पहले चक्कर में उसके 25 नंबर आए थे तो 25 प्लस दूसरे चक्कर में उसके -5 नंबर आए थे, तो आपको जोड़ना है -5, इसीलिए प्लस का चिन्ह आपने जोड़ने के लिए लगाया, लेकिन -5। अब देखिए दो चिन्ह आ रहे हैं तो दोनों चिन्हों को साथ साथ न लिखकर हम क्या करेंगे, कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। तो प्लस -5, इसके बाद फिर आगे के चक्कर में जितने अंक आए थे उसे जोड़ेंगे तो प्लस। अब देखिए अगले नेक्स्ट चक्कर में उसके -10 नंबर आए थे, तो इसीलिए फिर दो अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं, तो अब हम कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे प्लस -10, और चौथे चक्कर में उसके 15 हैं तो प्लस 15, 15, और उसके बाद देन आप जोड़ देंगे +10। अब देखिए इसको हमने हल कैसे किया। जहाँ जहाँ पर हमें दो चिन्ह नज़र आ रहे हैं पहले हम उन्हें हल करेंगे। तो देखिए 25, उसके बाद हमें दिख रहा है प्लस एंड माइनस दोनों साथ साथ आ रहे हैं, तो प्लस और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। इसी तरह से ये -5 हो गया। इसी तरह से इसके आगे देखिए अब आपको मिल रहा है प्लस -10, फिर दो चिन्ह साथ साथ आ रहे हैं तो ये प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -10 में। और उसके बाद तो एक एक चिन्ह है तो +15 +10। तो इस तरह से आपकी ये दूसरी लाइन आ गई। अब देखिए अगली लाइन में हमने क्या किया, हमने इसको हल किया। तो हल करने के लिए आप किन्हीं भी दो अंकों को पहले हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे आगे देख रहे हैं 25 - 5, एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक घट गया और हमारा आंसर आया 20। इसके आगे -10 + 15 + 10, इसको अब हम अगले स्टेप में हल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में भी हमने पहले दोनों को अंकों को हल कर लिया। 20 - 10 = 10, और उसके आगे +15 + 10 वो अब हम नेक्स्ट स्टेप में हल करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि सभी संख्याएं जो हैं वो समान चिन्हों वाली हैं, धनात्मक हैं, तो हमने सबको जोड़ दिया और हमारा आंसर आ गया 35। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल हो गया। आगे देखिए अगला प्रश्न। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, ये हमें बताना है।
इसी के साथ एक प्रश्न और दिया गया इसमें कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था। तो सबसे पहले जो हमको आंकड़ा दिया हुआ है वो है सोमवार को श्रीनगर का तापमान, और अब हमें बताया गया है कि मंगलवार को जो तापमान है वो कम हो गया। तो बच्चों, जब कोई भी आंकड़ा अगर कम हो रहा है तो कम हो रहा है इसका मतलब हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और अगर किसी मान में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, तो फिर हम उस मान को धनात्मक मानकर चलते हैं। तो जब मंगलवार को 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो गई तो इसका मतलब मंगलवार को तापमान में कमी जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है वो ऋणात्मक होगी। तो अब जब हम मंगलवार को तापमान निकालेंगे तो क्योंकि सोमवार को तापमान -5 था और 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ है, तो इसका मतलब ये ऋणात्मक मान है, तो हमें घटाना पड़ेगा। तो अब मंगलवार को तापमान हमारा हो गया -5 और -2। अब इसे हम हल कैसे करेंगे। देखिए, दोनों जो संख्याएं हैं वो समान चिन्ह वाली हैं, दोनों ही ऋण की संख्याएं मिली हुई हैं। तो जब दो समान चिन्ह वाली संख्याएं आती हैं उन्हें हम जोड़ते हैं। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 5 में 2 जोड़ा तो 7 आ गया, लेकिन देखिए दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं थी, -5 -2, इसीलिए आंसर हमारा माइनस में आएगा और -7 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के बाद देखिए, अब हमें बुधवार को कहा है कि तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो क्योंकि बढ़ोतरी हुई है इसीलिए ये जो तापमान है बुधवार को ये हम धनात्मक लेंगे, जितनी भी वृद्धि हुई है उसको हम जोड़ेंगे। तो मंगलवार को, क्योंकि अभी अभी हमने ये कैलकुलेट किया कि मंगलवार को तापमान -7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो अब जब हम बुधवार को तापमान कैलकुलेट करेंगे तो मंगलवार के तापमान में जितनी भी वृद्धि हुई है उसे जोड़ देंगे। तो इसीलिए बुधवार को जो तापमान है वो हो जाएगा -7 मंगलवार का तापमान, और प्लस उसमें हम बुधवार में जितनी वृद्धि हुई है उसे जोड़ देंगे तो +4। अब देखिए, यहाँ जब हम इसे हल करेंगे तो दोनों ही संख्याएं विपरीत चिन्हों वाली हैं, एक ऋण की संख्या और एक धन की संख्या, तो ये दोनों जुड़ेंगी नहीं। जब भी दो असमान चिन्हों वाली संख्याएं आती हैं तो वो घट जाती हैं, और घटाने के बाद भी चिन्ह उस संख्या का आता है जो मान बड़ा होगा। तो इसीलिए देखिए इसका आंसर हमारा हो गया, यहाँ पर ये दोनों संख्याएं घट गई, 3 आया, और क्योंकि 7 बड़ी संख्या थी इसीलिए हमारा आंसर हो गया -3 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी हल हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है इसमें हमें एक चित्र दिया हुआ है और इसमें अंदर कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसको कहते हैं हम, देखिए इसमें जो एक सीध में लिखे गए हैं उसे कहते हैं पंक्तियाँ, और अगर आप खड़े स्तंभों को खड़े रूप से देखेंगे तो ये हैं स्तंभ, इन्हें कहते हैं कॉलम। अब हमें इसमें इस प्रश्न में ये बताना है कि ये जो वर्ग बनाया गया है ये मायावी वर्ग है या नहीं। तो बच्चों, मायावी वर्ग क्या होता है। मायावी वर्ग कोई भी वर्ग तब होगा जब उसमें सभी लाइंस का जो भी नंबर लिखे हुए हैं उनका योग, और सभी कॉलम में जो भी नंबर लिखे हुए हैं उनका योग, और विकर्ण भी देखेंगे, विकर्ण में जो अंक लिखे हुए हैं उनका योग, अगर ये सभी योग बराबर आ जाएं तो फिर वो जो वर्ग हमें दिया गया है वो कहलाता है मायावी वर्ग। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में प्रत्येक पंक्ति में जो भी नंबर दिए गए हैं उन्हें हम जोड़ेंगे, इसी तरह से स्तंभों के नंबर को जोड़ेंगे, और इसी तरह से विकर्णों में जो नंबर दिए हुए हैं उन्हें हम जोड़ेंगे। यदि ये जोड़ सब जगह बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये मायावी वर्ग है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए देखिए हमने इसे हल कैसे किया। सबसे पहले हम पंक्ति 1 में जो भी अंक लिखे हुए हैं इन्हें हम जोड़ेंगे। तो पंक्ति 1 का योग देखिए, तो पंक्ति 1 में देखिए 5, उसके बाद ऋण 1, उसके बाद ऋण 4, तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे सबके बीच में, लेकिन जहाँ जहाँ पर 2 चिन्ह आ जाएंगे वहाँ वहाँ पर हम ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए हमने इन्हें जोड़ा तो 5 प्लस उसके बाद -1 है तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे -1, प्लस उसके बाद -4 है तो हम फिर से ब्रैकेट यूज़ करेंगे -4। अब सबसे पहले हमें जहाँ जहाँ 2 चिन्ह आए हैं उन दोनों चिन्हों को सिंप्लीफाई करना है, उनकी जगह पर जो भी चिन्ह आना चाहिए वो हम लिखेंगे। तो देखिए 5 उसके बाद प्लस माइनस, जब भी प्लस माइनस सामने आते हैं तो माइनस हो जाता है, तो -1 हो गया। इसी तरह से आगे प्लस माइनस -4 हो गया। अब हम इसे हल करेंगे, तो हल करेंगे तो हमने 5 में से 1 घटा दिया अगली लाइन में, तो ये हो गया 4 - 4, तो हमारा आंसर आ गया 0। इसी तरह से हमने दूसरी पंक्ति का भी योग किया, तो -5 प्लस -2 प्लस 7। अब देखिए इसमें 2 चिन्ह कहाँ पर आ रहे हैं, -2 के आगे,
तो यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो अगली लाइन में हमारे पास है -5 -2 + 7। उसके बाद हमने इसे हल किया तो सबसे पहले हमने -5 और -2 को हल किया। तो देखिए -5 और -2 दोनों ही समान चिन्हों वाले अंक हैं, दोनों ही ऋण वाले अंक हैं। तो समान चिन्हों वाले अंक जुड़ते हैं, तो ये दोनों जुड़ गए, लेकिन क्योंकि दोनों ऋण की संख्याएं थी इसीलिए ऋण 7 आया। तो -7 + 7 और फाइनली हमारा जो आंसर आ गया। अब क्योंकि ये असमान चिन्ह है तो ये घट जाएंगे, एक -7 है और एक +7 है, तो हम दोनों को घटा करके आंसर क्या आ जाएगा 0। अब इसी तरह से आप सभी पंक्तियों का योग आगे देखिएगा, स्तंभों का योग देखिएगा, तो सभी को हल करने के बाद हमें कितना मिल रहा है 0। और जब आप विकर्णों को अभी योग करके देखेंगे तो विकर्णों का योग करने के बाद आपको पहले विकर्ण का योग तो हमें 0 मिलेगा, जो दूसरा विकर्ण है -4 -2 और 0, इसको जब आप जोड़ेंगे तो इसका योग हमको 0 नहीं मिल पाएगा। तो इसी केवल एक विकर्ण की वजह से ये जो वर्ग है ये मायावी वर्ग नहीं है। आगे के प्रश्नों को भी हम अब नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे, और आपको जो इसके अलावा आप प्रश्नावली में से प्रश्न कीजिए, जो भी आपको डाउट्स हैं या जो क्वेश्चन आपको नहीं आ पा रहे हैं वो आप पूछिए।